हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ए सुमात्रा, बी बोर्नियो, सी जावा या डी श्रीलंका। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। बी हो गया पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। नेक्स्ट हो गया पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो उपयुक्त कथनों में से हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल 1 या 2, या सेकंड ऑप्शन हो गया केवल 3, सी ऑप्शन हो गया केवल 2 और 3, और लास्ट एंड डी ऑप्शन हो गया केवल 1 और 3। तो आंसर बताए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है के बी यानी कि केवल 3। थर्ड क्या ऑप्शन था हमारा, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्याल क्या है? ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार की रेगुड़, डी केरल के लैगून। तो आंसर बताए क्या आंसर आएगा इसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है डी केरल के लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पर्वतदरा दी गई है और राज्य दिए गए। तो ए सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बी हो गया बामडीला अरुणाचल प्रदेश, सी हो गया नाथुला मेघालय, डी हो गया जोजिला जम्मू एवं कश्मीर। तो इसमें बताया गया है पर्वतदरे और राज्य के साथ, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें जो ए हो गया सिपकिला, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। बी हो गया बामडीला, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो इसका सी ऑप्शन है कि नाथुला मेघालय में है, तो ये गलत है, नाथुला जो है सिक्किम में है। और डी ऑप्शन हो गया जो जिला जम्मू कश्मीर में, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू एवं कश्मीर, डी उत्तराखंड। तो इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ए जोजिला, बी सिपकिला, सी चुम्बी घाटी या डी बनिहाल। तो इसमें बताना है कि किस दर्रे में से होकर ले जाने का रास्ता निकलता है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि जोजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है महादेव पर्वत श्रृंखला, सेकंड हो गई मैकाल पर्वत श्रृंखला, थर्ड हो गई छोटा नागपुर पठार, फोर्थ हो गई खासी की पहाड़ियाँ। तो ये जो 4 दी गई है, इसमें बताना है कि उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है कि सही क्रम में कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा सही आएगा। तो इसका राइट आंसर है ए में दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन में दी गई है ये बिल्कुल सही है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित दर्रे में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दरें दी हुई है, साथ ही इसमें राज्य दिए हुए हैं। तो ए है माना और नीति उत्तराखंड में, तो बी हो गया बामडिला अरुणाचल प्रदेश, तो और सी के साथ दिखा रखा है जैलेपला सिक्किम, डी के साथ दिखा रखा है सिपकिला जम्मू व कश्मीर। तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है माना और नीति, ये उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल ठीक है। बी है जो बामडीला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी है जो है जैलेपला सिक्किम में, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो डी ऑप्शन दिया हुआ है सीप किला, ये जम्मू कश्मीर में दिखा रखा है, इस क्वेश्चन में ये गलत है, क्योंकि सीप किला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिखा रखा है, तो ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट साइड तो जो पर्वतीय दर्रा है वो दिखा रखे है, तथा सेकंड साइड जो है वो राज्य दिखा रखा है। तो इसमें ए ऑप्शन में दिखा रखा है माना के सामने दिखा रखे सिक्किम,
बी ऑप्शन में नाथुला और नाथुला के सामने जम्मू व कश्मीर। सी ऑप्शन है जोजिला, जोजिला के सामने हिमाचल व प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन है सीप किला, तो सीप किला हम दिखा रखा है उत्तराखंड। तो इसमें बताना है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके साथ कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब कि कौन सी पर्वतदरा कौन से राज्य में हो। तो आप ऑप्शन देख के बताइए इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर है सी। सी में दिखा रखा है जो फर्स्ट ऑप्शन है माना, माना जो है उत्तराखंड में है। सेकंड हो गया नाथुला, नाथुला जो है सिक्किम में। और जो जोजिला है सी ऑप्शन वो है जम्मू व कश्मीर। और जो डी हो गया सीप किला वो हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। फर्स्ट बता रखा है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सेकंड बताया है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। थर्ड ऑप्शन बता रखा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखकर आप बताएं कौन सा आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर है डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि तीनों ऑप्शन ही इसके राइट है। मतलब कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है, ये भी ठीक है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, ये भी ठीक है। और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ये भी ठीक है। अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर भौगोलिक प्रभाव ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो इसमें बताना है किसको आप देखेंगे। फर्स्ट गहरे खड्डे, सेकंड यू घुमाव वाले नदी मार्ग, थर्ड समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, फोर्थ हो गया भूस्खलन से उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो इसमें बताना है कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो ऑप्शन को देखकर बताएं कौन सा राइट आंसर है इसका। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूसंकलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, इन सभी को ही हम हिमालय की यात्रा करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। ए जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हो गया पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। सी ऑप्शन हो गया काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। डी ऑप्शन हो गया पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो बताना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो इसका राइट आंसर है बी, बी ऑप्शन इसका राइट है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। बी ऑप्शन हो गया कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। सी ऑप्शन हो गया कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। डी ऑप्शन है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो इन चारों में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का क्रम बताना है। तो बताए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे फर्स्ट में पहाड़ियाँ दी हुई है तथा सेकंड में सूची सेकंड में राज्य दिए हुए यानी कि स्टेट दिए हुए हैं। तो ए दे रखा है गारो, उसके साथ में दे रखा है मेघालय, बी मिरी तमिलनाडु, सी कोलई मलाई अरुणाचल प्रदेश, डी डालमा झारखंड। और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं तो आप ऑप्शन देखकर बताएं इसमें इसका कौन सा राइट आंसर है, किसके साथ किसका मेल सही है बताएं। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि गारो का स्टेट है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, मेघालय में। जो मिरी पहाड़ियाँ है ये है, इसका थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। जो सी है कोलई मलाई, ये है तमिलनाडु में, तथा डालमा जो है वो है झारखंड में। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता या डी सह्याद्री। बताएं आंसर। तो इसका राइट आंसर है सी, अजंता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब साइड में दे रखी है पहाड़ियाँ, उसके बाद उसके साइड में दे रखे क्षेत्र। तो इसमें बताना है जो फर्स्ट दे रखा है कार्डमम पहाड़ियाँ, इसके सामने दे रखा है इसका क्षेत्र कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा इसका युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि थर्ड और फोर्थ। जो थर्ड है महादेव पहाड़ियाँ, ये मध्य भारत में है, ये सही है। और जो फोर्थ है मिकिर पहाड़ियाँ, ये पूर्वोत्तर भारत में, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। ए हो गया अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी हो गया कार्डमम पहाड़ियाँ, सी हो गया नीलगिरी पहाड़ियाँ, या डी शेवराय पहाड़ियाँ। तो बताएं। इसका राइट आंसर है सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, बी लिपुलेख उत्तराखंड, सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, डी पालघाट केरल। तो बताएं इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर है ए नाथुला। जो नाथुला है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। ए पणजी है, बी रामेश्वरम है, सी पोर्ट ब्लेयर है, या डी मुंबई है। बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है डी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट अंचल यानी कि पाट रीजन अवस्थित है। ए बिहार में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, या डी मेघालय में। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बी झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है। ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, या डी सिक्किम में। तो इसका आंसर है बी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। ए गोसाईथान, बी कामेत, सी नंदा देवी, या डी त्रिशूल। आंसर बताएं। तो इसका आंसर है ए गोसाईथान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बी हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, सी दे रखा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, डी भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो इस सेंटेंस दिया हुआ है इनमें से कौन सा गलत है, बताएं। तो इसका राइट आंसर है सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ए तराई, बी दून, सी खादर, या डी भाबर। बताएं आंसर। तो इसका आंसर है डी भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ए विंध्यन, बी कुड़प्पा, सी धारवाड़, या डी गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर है डी गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है। ए अधिक, बी कम, सी वैसा ही, या डी असंबंधित परिवर्ती। तो आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है बी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मोन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। सेकंड है, मोन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरक डावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। सी है, कुंती नदी मोन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा या से सही है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताएं कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, या डी महाराष्ट्र। आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रिक निवेशिका स्थित है। ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी में, सी कच्छ के लिटिल रन में, या डी कच्छ के रन में। तो आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है डी कच्छ के रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ए माजुली, बी अंडमान, सी लक्षद्वीप, या डी सलसेट।
तो आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है डी, सल्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ए भटकल, बी अरनाला, सी मिनिकॉय या डी हेनरी। तो इसका राइट आंसर है सी, मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ए अंडमान एवं निकोबार, बी निकोबार एवं सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। तो आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है डी, सुमात्रा एवं जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमेरिन के मध्य स्थित है? ए कोरोमंडल तट, बी उत्तरी सरकार, सी मालाबार तट, डी कोंकण तट। तो आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ए, कोरोमंडल तट। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।